चिराखा, जो जसु करहि तासु फल चाका। मनुष्य का कर्म ही उसे लय डूबता है, मनुष्य का कर्म ही उसे रंक से राजा बना देता है, और मनुष्य का कर्म ही उसे राजा से रंक बना देता है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश श्री शनिदेव महाराज के बारे में, कि शनिदेव महाराज आगे 2.5 वर्षों तक आपके लगन भाव पर रहेंगे, और 7.5 का मध्य चरण अर्थात द्वितीय चरण आप पर यही मार्च के महीने से प्रारंभ हो जाएगा, और यही मार्च के महीने से द्वादश भाव से शनिदेव महाराज निकलकर लगन भाव पर आ जाएंगे और 2.5 वर्षों तक आपके लगन भाव पर रहेंगे। क्या प्रभाव शनिदेव महाराज का 2.5 वर्षों में रहेगा, हम इसी बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मीन राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम को हम प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि शनिदेव महाराज का आगे 2.5 वर्षों में प्रभाव आपके जीवन पर क्या देखने को आपको मिलेगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और सीधे सीधे हम समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवा सकते हैं। शनिदेव महाराज का जो आगे 2.5 वर्षों में सबसे प्रथम प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा वह ये देखने को मिलेगा कि आपकी हेल्थ, भाई लगन भाव, पहले हम लगन भाव समझ लेते हैं कि लगन भाव है क्या। जो लगन भाव है ये हमारा शरीर का भाव है, और शनिदेव महाराज कौन है, आपके द्वादश भाव के स्वामी है और एकादश भाव के स्वामी है, अच्छे भी हैं और खर्च वाले भी हैं। और 12वें भाव के स्वामी लगन भाव पर होने के कारण कभी कभी आपको हेल्थ संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। देखिए मैं अच्छा और बुरा दोनों बताने का प्रयास करूंगा, तो जो अच्छा है वो अच्छा बता रहा हूं, जो बुरा है वो आपको बुरा, तो हम थोड़ा सा आपको पहले ही उस चीज के अवगत करा दे, इसके बाद अच्छा भी आपको बताएंगे। ऐसा बात नहीं कि आपको अच्छा ना प्राप्त हो, क्योंकि आपके एकादश भाव के भी तो स्वामी शनिदेव महाराज हैं भाई। तो कभी कभी ये नहीं कि हाँ हमेशा ही आप बीमार पड़े रहेंगे, ऐसा नहीं। कभी अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। हमने आपको बताया कर्म, आप कर्म अच्छे करेंगे तो आपको कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। आप अपने आचरण, जितने अपने आचरण शुद्ध रखेंगे उतना ही हेल्थ आपकी उत्तम अच्छी देखने को आपको मिलेगी इन 2.5 वर्षों में। इसलिए खासकर अपने आचरण को ठीक रखें आप। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं कि आपको सुख की भी अनुभूति होगी। ऐसा नहीं भाई, लगन भाव हमारा सुख दुख दोनों का होता है, तो सुख भी देखने को मिलेंगे और कभी कभी दुखों का भी सामना करना पड़ेगा। दोनों चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। उससे भी अच्छा शनिदेव महाराज को जो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, जो शनिदेव महाराज की दृष्टियां पड़ेंगी उनका प्रभाव सबसे उत्तम होगा, क्योंकि जिस भाव को शनिदेव महाराज देखेंगे वहां पर समझिएगा कि कमल के फूल जैसा, पुष्प जैसा आपका भाग्य खिलता हुआ नजर आएगा। सबसे पहली शनिदेव महाराज की दृष्टि कौन सी? तृतीया दृष्टि। शनिदेव महाराज के पास 3 दृष्टियां हैं, तृतीया दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और दशम दृष्टि है। तृतीया दृष्टि से आपके तृतीया ही भाव को देखेंगे, आपके तृतीया ही भाव पर शनिदेव महाराज दृष्टि डालेंगे, जिसके कारण आपको भाइयों का, आपके कहते हैं ना कि जब हमारे देहात में बढ़नी बोलते हैं, जो घर साफ करते हैं, झाड़ू जिसे हम बोलते हैं, उसे हमारे देहात में बढ़नी बोलते हैं। अब एक बढ़नी की सींग निकालकर आप सफाई करिए तो हो जाएगी? नहीं होगी ना। और जब हम पूरे बढ़नी को एक मुट्ठी में पकड़कर झाड़ू लगाते हैं तो हम हर गंदगी को साफ कर देते हैं, है ना। आप जो है चलनी, आप जानते होंगे चलनी, आप क्या बोलते हैं वहां हम नहीं जानते। जैसे जिससे आटा जो होता है ना छाना जाता है, अब उसमें आप सभी सुरागों को बंद कर दीजिए, एक सुराग से आप पूरा दिन करते रहिए, कितना समय लगेगा? बहुत समय लगेगा। और जब सभी सुरागों से आटा बाहर आएगा तो जल्दी काम हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जब हमें परिवार का सहयोग प्राप्त होता है तो हम कोई भी कार्य को आसान तरीके से कर लेते हैं। इसी प्रकार से आपके तृतीय भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से आपको भाइयों का, आपके और परिवार का सपोर्ट मिलने से आपके बहुत सारे कार्य सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। जितना आप परिवार से अपने अच्छे संबंध बनाकर रखेंगे, जो आपके हितैषी मित्रगण जितने अच्छे संबंध सभी से बनाकर रखेंगे, उतना ही शनिदेव महाराज का लाभ उत्तम देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ भाई, आपके तृतीय भाव के स्वामी कौन है? आपके जो तृतीय भाव के स्वामी हैं वह शुक्राचार्य जी हैं। अब शुक्र में और शनिदेव महाराज में कैसे संबंध है? दोनों ग्रहों में बड़े उत्तम संबंध है। जैसे जब भगवान भोले बाबा का विवाह हुआ, भगवान शिव का, ये शुक्र और शनिदेव महाराज, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी और शनिदेव महाराज विवाह में भगवान भोले बाबा के सम्मिलित हुए और कहाँ पहुंचे? महाराज हेमांचल के यहाँ। और महाराज हेमांचल ने सबसे पहले शुक्र और शनिदेव महाराज को ही भोजन करवाने बैठाला। पूरी रसोईया को सपाचट कर गए, कुछ भी नहीं बचा।
दोनों में इतना मित्र भाव है कि दोनों एक साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं, तो भला ये किसी का बिगाड़ क्यों सकते हैं। तो तृतीय भाव से मित्र दृष्टि से देखेंगे, जिसके कारण भाइयों का लाभ देखने को मिलेगा। कंठ स्वर वाणी आपकी मधुर रहेगी, आप अपनी वाणी से इन 2.5 वर्षों में लोगों को लुभाते हुए नजर आएंगे, लोग आपकी वाणी से आपकी ओर आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव शनिदेव महाराज का आपको आपके ऊपर देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की। जो आगे शनिदेव महाराज का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा वह ये भी मिलेगा कि तृतीय भाव पर आप जैसे कथावाचक हैं या संगीतकार हैं, तो भी शनिदेव महाराज का उत्तम अच्छा लाभ देखने को आपको मिलेगा। कपड़ों का बिजनेस व्यापार आपका है वह भी उत्तम चलता हुआ नजर आएगा। इस बीच में खूबसूरती जैसे कॉस्मेटिक वगैरह जो खूबसूरत चीजें दिखती है ना, उसकी अगर इससे रिलेटेड कोई भी बिजनेस है आपका, बहुत अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ शनिदेव महाराज की सप्तम दृष्टि से शनिदेव महाराज आपके सप्तम भाव को देखेंगे। अब सप्तम भाव हमारा भाई, सप्तम भाव क्या है? हमारे दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का भाव है। यही सप्तम भाव हमारे व्यवसाय का भी है। तो व्यवसाय के क्षेत्र में दृष्टि पड़ने की वजह से आपका व्यवसाय थोड़ी कठिनाइयां आएंगी, किंतु व्यवसाय आपका उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। व्यवसाय के क्षेत्र में आपको लाभ भी होता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा हमने बताया ना, आचरण शुद्ध रखिए और अच्छे कार्य करिए, लीगल काम करिए, लीगल काम करने से और फ्रॉडगिरी किसी के साथ करने से आपको हानि के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, लिख कर रख लीजिएगा। यहाँ पर व्यवसाय के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव शनिदेव महाराज का लगभग आपके जीवन पर और आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की कि यहाँ पर आपके सप्तम भाव पर जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था या विवाह में अड़चन आ रही थी, उन लोगों का विवाह होता हुआ नजर आएगा। विवाह से अड़चन जो है वह दूर होती हुई नजर आएंगे। ये प्रभाव शनिदेव महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं यहाँ पर संतान का भी सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। बच्चों की ओर से आपको काफी सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव शनिदेव महाराज का शुभ आपको देखने को आपके ऊपर मिलेगा। अच्छा, जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था उन लोगों का विवाह होता हुआ नजर आएगा। विवाह में जो समस्याएं आ रही थी वो समस्याएं दूर होती हुई नजर आएंगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, केंद्र पर रहेंगे शनिदेव महाराज, केंद्र पर रहेंगे, इसलिए शुभ प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेंगे। अगली दृष्टि दसम दृष्टि से आपके दसम भाव को देखने की वजह से, यही हमारे पिता का भाव है, इससे यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि जाएगी। तो यहाँ पर पिता के साथ में संबंध आपके काफी अच्छे देखे जाएंगे, लेकिन पिता की ओर से मदद आपको कम प्राप्त होगी, यह ध्यान रखिएगा। उसी के साथ ही साथ व्यवसाय के क्षेत्र में थोड़ा संघर्ष रहेगा, लेकिन सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। आर्थिक स्थिति इन 2.5 वर्षों में आपकी काफी उत्तम, काफी अच्छी देखने को आपको मिलेगी। ये प्रभाव शनिदेव महाराज का आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो काफी लंबे समय से आपको राजनीतिक क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी, वह आपको राजनीतिक क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उपाय की बात करते हैं कि आपको कौन से उपाय शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए। तो देखिए, लगन भाव पर रहेंगे तो आप क्या उपाय कर सकते हैं? साले, भांजे एवं जीजा की सेवा करें और उनकी सहायता करें, सबसे पहला उपाय आपके लिए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ क्या उपाय है? काला सुरमा शमशान घाट में दबाएं शनिवार के दिन। लोहे का सामान दान करें शनिवार के दिन। सरसों के तेल का दान करें शनिवार के दिन। उसी के साथ ही साथ में बरगद के वृक्ष की जड़ में दूध डालें और दूध से सिंचित मिट्टी का तिलक लगाएं, यानी कि जो दूध से जो मिट्टी गीली हो जाए उसका तिलक लगाएं मस्तक पर। उसी के साथ ही साथ 43 दिन लगातार करें ये। बंदरों को गुड़ खिलाएं और भैरव बाबा का अनुष्ठान करें। ओम प्राम प्रेम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करें। अपने मैन घर के गेट पर चौमुखा दीपक सरसों के तेल का बाती का बनाकर वो जलाएं और अपने आचरण शुद्ध रखें। तो शनिदेव महाराज का इन 2.5 वर्षों में फल जो है आपको उत्तम अच्छा अवश्य ही प्राप्त होगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आपसे विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।